स्वागत है आपका मनी माइंडसेट हेल्पर में। मैं हूं अंकित और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले विच इज़ नथिंग एल्स कोडिंग मिस्टेक्स। तो बहुत ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो कोडिंग के टाइम, प्रोग्रामिंग के टाइम हम लोग कर देते हैं और हमको आइडिया भी नहीं रहता है कि हमसे ये वो मिस्टेक हुई है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि इधर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता या कोडिंग राउंड्स क्लियर नहीं होते। सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली हम कर देते हैं, मैं कर देता हूँ, और कैसे हम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं या कैसे उन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो पहला मिस्टेक तो यही होता है कि अंडरस्टैंडिंग लॉजिक्स, कि हमारे लॉजिक्स हमको नहीं पता है, हमारे लॉजिक्स क्लियर नहीं है, हमारे लॉजिक्स जो हम लिख रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्यों लिखा है। कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वो नहीं सॉल्व हुआ तो आपने कहीं से सबमिशन में उसका सॉल्यूशन देख लिया, आपने किसी फ्रेंड से पूछ लिया, बट हमने खुद से ट्राई नहीं किया कि हम लॉजिक को समझें कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे फिट होना चाहिए, कैसे लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, एक दिन में नहीं आएगा, आपको थोड़ा टाइम लॉजिक अंडरस्टैंडिंग में देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई भी कोडिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आता है क्लियर बेसिक्स। तो अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है तो भाई कोडिंग नहीं हो पाएगी। कोडिंग के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। फॉर लूप, वाइल लूप क्यों हम यूज़ करते हैं, कौन से वेरिएबल्स लेते हैं, कितनी बार लूप रन होना चाहिए, कौन सी एरे, यहाँ पे डायनेमिक एरे, स्टैटिक एरे कौन सी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, कौन सा पॉइंटर ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जब आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी तभी आ पाएंगी। और इसके लिए भी आपको एकदम पूरा प्रॉपर टाइम देना चाहिए कि बेसिक्स पहले आपके क्लियर होने चाहिए। तो नाउ थर्ड पॉइंट है रिव्यू योर ओन कोड। सपोज आपने कोड लिखा, ठीक है, अभी आपने कोड लिखा, वो रन हो रहा है, आपने कह दिया चलो ठीक है, बट यू शुड रिव्यू योर ओन कोड आफ्टर राइटिंग। कि अभी कई बार क्या होता है कि कुछ सिंटैक्स हम मिस कर देते हैं, कि कहीं पे हमको लगता है कि ये थोड़ा कोड ऑप्टिमाइज भी हो सकता था, बट ठीक है हमने दे दिया, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान ही नहीं दिया, हमने जस्ट एक रॉ कोड लिख दिया एंड इट इज़ वर्किंग, देन इट इज़ फाइन। तो ऐसा नहीं होता है। अगर एक्सपीरियंस डेवलपर है तो यू शुड रिव्यू योर ओन कोड। इज नो मल्टीटास्किंग। कि कई बार लोग क्या करते हैं कि ठीक है भाई डीएसए पे फोकस करते हैं, एरेज भी आज कर लेंगे, स्ट्रिंग्स भी साइड पे कर लेंगे, तो थोड़ा सा एरेज के प्रोग्राम करते हैं, थोड़े से स्ट्रिंग्स के करते हैं, थोड़े से लिंक लिस्ट पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा ट्रीज देख लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। तो भाई मल्टीटास्किंग काम नहीं करती है। ऐसे मल्टीटास्किंग पे आप मत जाइए। मेरे हिसाब से आप एक ही टॉपिक पे पहले अपना कमांड करिए, फिर दूसरे टॉपिक पे जंप करिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, ग्राफ्स, ट्रीज सब साथ में लेके चलने वाले हैं तो कोई भी टॉपिक आप कवर नहीं कर पाएंगे, कोई भी टॉपिक पे आपको कमांड नहीं हो। फिफ्थ पॉइंट आता है कि डोंट गो फॉर ऑप्टिमाइजेशन इन बिगनिंग। सो आई डू सजेस्ट कि अगर आपने कोडिंग स्टार्ट की है या फिर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप स्टार्टिंग में ऑप्टिमाइजेशन पे मत। ऑप्टिमाइजेशन इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स बिकॉज उसमें आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा एक बार हैंड्स ऑन हो जाएगा कोड में, आपको जब एक बार हैंड्स ऑन हो जाएगा कोड में तो उसके बाद आप ऑप्टिमाइजेशन पे भी देख सकते हैं। तो भाई तुम इनिशियली डायरेक्टली ऑप्टिमाइजेशन पे जंप मत करो, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। तो इसमें क्या होता है कि अभी हम लोग कोड लिखने बैठे या फिर हमने कोई लीड कोड उठाया, हैकर रैंक उठाया, तो हम कोड करने बैठे, सॉल्व नहीं हुआ, हमने छोड़ दिया, तो भाई एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। यू आर प्लानिंग टू एम समथिंग बिग, राइट? तुमने कुछ बड़ा एम किया है, वो एक रात में नहीं मिलने वाला है। अगर एक रात में मिलता तो वो बड़ा एम नहीं है, राइट? तो तुम ऐसे सोचो कि तुमको एक महीने या 6 महीने के लिए नहीं प्लानिंग है, तुम्हारी प्लानिंग है आगे 10 या 15 साल के लिए। तो वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, इट विल गिव यू योर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स की हाउ इट विल गो, राइट? तो एक दिन में नहीं होने वाला है, तुमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आएगी चीज़ें। ऐसा नहीं होता है कि ठीक है हमने प्रैक्टिस किया, एक दिन नहीं हुआ, छोड़ दिया, फिर 1 महीने बाद उठाया, तो ऐसे नहीं होता है। यू शुड परफॉर्म कंसिस्टेंटली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी लैंग्वेज इज गुड। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं C++ इज गुड, जावा इज गुड, वहाँ पे ओपनिंग ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू मी एवरी लैंग्वेज इज गुड। आपको बस पता होना चाहिए कि आप कौन से डोमेन में काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग इन द वेब डेवलपमेंट, सो यू शुड नो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावा, ये सब। एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एम्बेडेड साइड और इन द IT सेक्टर, सो C++, जावा और भी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट होती है। एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दिस एंड्रॉइड साइड, तो कोटलिन एंड जावा इट्स मस्ट।
एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द iOS ऐप सो स्विफ्ट लैंग्वेज भी यूज़ होती है। तो लैंग्वेज सारी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज बहुत अच्छी है या बस एक डोमेन स्पेसिफिक हो जाती है कि ठीक है जिस डोमेन में आप जॉब ढूंढ रहे हो तो उस डोमेन में कौन सी लैंग्वेज आजकल चल रही है, तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मल्टी ट्यूटोरियल रिवर्स मेक कन्फ्यूजन। सो अभी क्या करते हैं कि लोग बहुत सारे ट्यूटोरियल को रेफ़र कर लेते हैं कि ठीक है आज ये वाला ट्यूटोरियल देख लेते हैं, इसमें ये टॉपिक अच्छा है, या वो वाला ट्यूटोरियल देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी कि आप कोई एक ट्यूटोरियल देखें, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो देन दूसरे पे जंप करें। आप एक साथ बहुत मल्टी ट्यूटोरियल मत देखें क्योंकि इट विल मेक यू अ कन्फ्यूज पर्सन, राइट। तो ये बेनिफिट नहीं करेगा आपको क्योंकि हर इंस्ट्रक्टर के लॉजिक्स, हर इंस्ट्रक्टर के समझाने का तरीका बहुत अलग होता है। तो आप एक ट्यूटोरियल पकड़े, पहले उसको समझें, अगर आपको समझ में आता है तो कंटिन्यू करें, एल्स दूसरे पे देखें फिर जंप करें। अब 2 या 3 या 4 ट्यूटोरियल साथ में मत देखें। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट्स इज मस्ट बिकॉज जैसे यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज देन भाई प्रोजेक्ट भी तो बनाने रहेंगे ना। कि अभी जैसे कंपनी में इंटरव्यूज देने जाओगे, दे विल नॉट आस्क की व्हाट यू हैव लर्न, what how many courses you have done, how many tutorials you have watched, how many problems you have solved. They will not ask such things, right? So they will ask you okay what projects you have made. So उन project से क्या होता है कि इंटरव्यूअर को आइडिया लगता है या रिक्रूटर को आइडिया लगता है कि हाउ मच कैपेबल यू आर, हाउ मच अंडरस्टैंडिंग यू हैव इन द टेक्नोलॉजी, हाउ मच यू आर एबल टू कोड, वॉट कॉम्प्लेक्सिटी यू हैव फेस्ड। सो ऐसे कई चीज़ें आपको प्रोजेक्ट से, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो रिक्रूटर्स को क्लियर होती हैं एंड दे विल आस्क क्वेश्चन अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड if you have built your projects then you definitely answer those questions very easily, right? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट क्विट। भाई कई लोग ये होता है कि सपोज मैं भी उनमें से हूँ एक, कि मैंने आज कोई कोर्स स्टार्ट किया, कोई एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया, कोई आज लीड कोड पे प्रॉब्लम्स लेके बैठा, सपोज़ नहीं हो रहा है मुझसे या फिर बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेके बैठा हूँ मैं, या ऐसा कुछ भी सिनेरियो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आई जस्ट यूजली क्विट। और नॉर्मल लोग मतलब कर रहे हैं, ठीक है, तो आई यूजली क्विट। सो बट यहाँ पे आपको मैंने एक पॉइंट बोला भी, आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। यू डोंट हैव ऑप्शन टू क्विट। अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम पॉइंट, यू आर नॉट प्लानिंग फॉर अ 6 months or a year, you are doing this for your future, for 10 to 15 years or 20 years, whenever you are planning to working in this in the sector, in the IT sector or in whatever sector you are willing to. So आप उस हिसाब से सोचो और क्विट मत करो क्योंकि एक रात में चीज़ें नहीं बदलेंगी। गिव टाइम टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने में टाइम देना चाहिए। अभी कई लोग क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ा वो डायरेक्टली जंप टू राइट अ कोड। भाई ऐसा नहीं करना होता है। तुम एक बार समझो कि सपोज इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेरी क्लियरली, हाउ यू कैन राइट अ कोड। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ठीक है, यू शुड गिव योर टाइम कि आप एक बार उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझोगे, प्रॉब्लम का पैटर्न समझ जाओगे, देन यू विल एबल टू राइट कोड वेरी इजीली। अभी आपको एक जैसे स्टोरी बताते हैं कि इफ़ यू वांट टू कट अ ट्री एंड यू हैव 5 days, आई वुड प्रेफर कि एटलीस्ट 3 days यू हैव टू शार्प योर एक्स, राइट? देन इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू कट अ ट्री, एंड इफ योर एक्स इज नॉट शार्प देन I guess 5 days are not enough to cut a tree, right? So सेम यहाँ पे भी फॉलो होता है कि अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ही नहीं समझा है देन इट डजेंट मैटर हाउ मेनी एफर्ट्स यू आर डूइंग, यू विल नॉट एबल टू राइट अ। अदर पॉइंट इज डोंट ड्रीम टू चेंज एवरीथिंग एट अ नाइट। तो ऐसा नहीं है कि आप आज कोड लेके बैठे हो, ठीक है भाई आज कोड लेके बैठे, कल हमने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दे दिया, फोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट, यू शुड लर्न basics a lot, you should understand logics, you should tackle the problems a lot। तो आपको पैटर्न समझ में आएगा और एक रात में कुछ नहीं होने वाला है, आपको बैठना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिली कोडिंग मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग करते हैं, बहुत प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स में बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से आधी तो मैं खुद ही करता हूँ आज की डेट में, बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम एंड आई मेक दिस वीडियो बिकॉज मैं भी सोचता हूँ कि ठीक है भाई मैं जब करता हूँ तो और आप लोग भी शायद इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका रिजल्ट, जैसे कोड आप कोई इंटरव्यू देने गए हो या फिर आप
कोई कोडिंग राउंड दे रहे हो तो वो क्लियर नहीं होते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, जो हम यूजुअली अवॉइड कर देते हैं। और बाकी कमेंट में बता दीजिए अगर कोई और भी पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया होगा। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू गाइस, साइनिंग ऑफ, अंकित अग्रवाल।